अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शादी से क्यों इनकार किया था? जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उमर जैसे लोग रिश्ता लेकर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से कहने लगे, ऐ फातिमा, बाहर अबू बकर और उमर अली के साथ तुम्हारे रिश्ते का पैगाम लेकर आए हैं, क्या तुम राजी हो? तो हजरत फातिमा ने उस वक्त एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया था। आखिर हजरत फातिमा ने हजरत अली के साथ निकाह से क्यों इनकार किया? अल्लाह ताला ने सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। जैसा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर अपने हाथ काट लिए थे। अगर वह मेरे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो शायद अपने सीनों पर छुरियां मार लेती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबसूरती उतरकर हजरत फातिमा के अंदर आ गई थी, इसलिए जो भी हजरत फातिमा को देखता तो हैरान रह जाता, क्योंकि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पाकीज़ा अखलाक और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जबान पर रहते। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के 5 साल बाद हुई। उस वक्त मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात परेशान करते थे और आपके घर के सामने कूड़ा डाल देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो वो जालिम सर पर मिट्टी फेंक देते और कभी आंख को पीछे से धक्का देकर गिरा देते। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को अपनी आंखों से देख रही थी। अभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र सिर्फ 5 साल ही थी कि एक दिन अचानक उनकी अम्मी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। उस बेचारी मासूम सी बच्ची पर अम्मी की वफात का गम ऐसा तारी हुआ कि अक्सर आंखों में आंसू भरे रहते। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि हजरत खदीजा की वफात से कुछ ही दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे हमदर्द चचा अबू तालिब की भी वफात हो गई थी और अब आपकी पाकीज़ा बीवी की, जिन्होंने हर मुसीबत में आपका साथ दिया था, वह भी आपको छोड़कर चली गई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ 4 लड़कियां थीं कि जिनके खाने पीने का इंतजाम भी करना था, तो दूसरी तरफ नबूवत की वो अजीम जिम्मेदारी थी कि जिसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे और आपकी जिंदगी का मकसद ही इस जिम्मेदारी को पूरा करना था और सारी दुनिया को बताना था कि सिर्फ एक अल्लाह ही है कि जो इबादत के लायक है, बाकी सारे माबूद झूठे हैं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 पाकीज़ा बेटियां अता फरमाई थी, जो कि हर मुसीबत और गम में बहुत सब्र करने वाली और अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली थी। लेकिन वालिद की मुसीबतें देखकर बेटियों के दिल में भी अक्सर एक ख्याल आता रहता कि ऐ काश हमारा कोई बड़ा भाई होता कि जो मुसीबत पड़ने पर हमारे वालिद की मदद करता, उनका साथ देता। हम तो लड़कियां हैं, हम मक्का के जालिम काफिरों से अपने वालिद को कैसे बचा सकती हैं? हम तो अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को मारता हुआ देखते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली वो सभी मुसीबतें देखती कि सुबह उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल जाते और सारा दिन तपती धूप में मक्का के लोगों को समझाते कि ऐ लोगों, तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वो काफिर लोग कभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने लगते और कभी आप पर मिट्टी फेंकने लगते। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को देखती और दिल ही दिल खामोशी के आंसू रोते हुए सोचती कि ऐ काश मेरे कोई सगे चचा होते कि जो मेरे वालिद की मदद करते। ऐ काश मेरा अपना कोई बड़ा भाई होता जो मुसीबत पड़ने पर मेरे वालिद का सहारा बनता। एक दिन की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसी वक्त पास बैठे कुछ काफिरों ने ऊंट की गंदी ओजियां उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। वो झलियां इतना ज्यादा भारी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से ना उठा सके और बहुत देर तक उसी हालत में रहे। वो मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर ठाठ मार मार कर हंस रहे थे
कि उसी वक्त किसी ने जाकर हजरत फातिमा से कहा कि ऐ बच्ची, जाओ देखो काबा के पास तुम्हारे अब्बू को मक्का के लोग कैसे परेशान कर रहे हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो बेचारी अभी सिर्फ 5 साल की ही थी, अम्मी की वफात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि उस छोटी सी उम्र में वालिद पर भी ऐसी ऐसी मुसीबतें देखने को मिल रही थी। तो हजरत फातिमा ने जैसे ही सुना कि मेरे वालिद को मक्का के काफिर परेशान कर रहे हैं, तो दौड़ते हुए काबा के पास पहुंची। तो वहां का मंजर देखकर हजरत फातिमा का भी दिल कांप रह गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देखती हैं कि मेरे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और काफिरों ने उनके ऊपर ऊंट की भारी भरकम ओसियां डाल दी हैं, जिनकी वजह से मेरे 50 साल के बूढ़े वालिद सजदे से अपना सर नहीं उठा पा रहे हैं और सामने खड़े काफिर लोग ठाठ मार मार कर हंस रहे हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जैसे ही ये मंजर देखा तो दौड़ती ही अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अपने मासूम हाथों से इस 5 साल की बच्ची ने बहुत मेहनत के बाद उन ओजरियों को हटाया और काफिर लोगों को रोते हुए बुरा भला कहने लगी कि ऐ काबालो, तुम मेरे अब्बू को इतना ज्यादा क्यों परेशान करते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सजदे से सर उठाया और बेटी फातिमा को रोता हुआ देखा तो उन जालिम काफिरों से कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, मैं तुम्हें जिबा करने के लिए भेजा गया हूँ। देखना एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जिबा करूंगा। ये सुनकर सभी काफिर कांप कर रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह आगे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे पाते, क्योंकि सबको पता था कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बेटियों में सबसे ज्यादा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा खूबियों से भी नवाजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जो इसे खुश करेगा उसने मुझे खुश किया और जो इसे नाराज करेगा उसने मुझे नाराज कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हजरत खदीजा की वफात के बाद एक बहुत बड़ा मसला यह खड़ा हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन छोटी छोटी बच्चियों की तरबियत कौन करेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के काम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लड़कियों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले ही की एक खातून हजरत फातिमा बिनते असद को यह जिम्मेदारी दी कि वो मेरी छोटी बच्ची फातिमा को अपनी निगरानी में रखें और उसको अदब और तहजीब सिखाएं। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को अदब सिखाना चाहा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि हजरत फातिमा तो पहले ही से बहुत ज्यादा बाअदब लड़की थी। वो हर काम बहुत सलीके से अंजाम देती। जब काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को हद से ज्यादा परेशान किया तो आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हजरत फातिमा और हजरत ज़ैनब मक्का ही में थीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच की 2 बेटियों में से एक की तो वफात हो चुकी थी और दूसरी बेटी की शादी आपने हजरत उस्मान से कर दी थी और हजरत उस्मान पहले ही अपनी बीवी के साथ हफ्सा की तरफ हिजरत करके जा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब के शौहर अबुल आस अभी इस्लाम तो नहीं लाए थे, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब से बेहद मोहब्बत करते थे। मक्का के काफिरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अबुल आस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब को तलाक दे दें, लेकिन हजरत अबुल आस ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर मुझे सारी दुनिया की भी दौलत नसीब हो जाए तो मैं अपनी ज़ैनब को तब भी तलाक नहीं दूंगा। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो आपकी प्यारी बेटी फातिमा इनसे एक खातून की निगरानी में थी कि जिनका नाम भी हजरत फातिमा बिनते असद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों को मक्का में तो छोड़ दिया था, लेकिन उनकी याद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त सताती रही थी। इसलिए मदीना पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिस को एक ऊंट देकर मक्का की तरफ रवाना किया और कहा कि जाओ और मेरी बच्ची फातिमा को मेरे पास ले आओ। मदीना हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब भी किसी तरह आपके पास मदीना आ जाएं, लेकिन उनके शौहर अबुल आस उसकी इजाजत ना देते। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हजरत अबुल आस को कुछ सहाबा इकराम ने एक सफर के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश किया तो हुजूर ने उनसे कोई बात न की
کہ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو العاص کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جو کہ ان کی امی حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو العاص سے کہا کہ جاؤ اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو ابو العاص نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دوں گا، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کا 6 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹیں لگیں کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہیں اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں بعد حضرت زینب کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارا تو روتے روتے آنکھ کی داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے ہر درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی یہی چاہتے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چاچا کے لڑکے آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر آؤ، ابو بکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ تو اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بہت خوبصورت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ان کی آنکھ میں بھی کچھ بیماری سی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی، اور حضرت علی کی بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ٹیڑھی سی ہو گئی تھی، اور وہ قدمی بہت چھوٹے تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا طرح سبھی صحابہ اکرام کرتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھی، اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی،
लेकिन जब उनके साथ शादी की बात आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरी बच्ची फातिमा, क्या तुम अली के साथ शादी करने को तैयार हो? तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया, क्या एक इंसान की जिसकी आंख में बीमारी हो वो मेरी ही किस्मत में लिखा था? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का ऐसा जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस हो गए और उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। तो हजरत फातिमा ने जब अपने वालिद के चेहरे पर गम के आसार देखे तो कहने लगी कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप क्या चाहते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ फातिमा, ये रिश्ता लेकर जो हजरात मेरे पास आए हैं उनका मेरी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा एहसान है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो हजरत फातिमा ने कहा कि फिर मैं राजी हूँ। बेटी का ऐसा जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी बाहर आए और हजरत अबू बकर और उमर को खुशखबरी सुनाई कि फातिमा ने हाँ कर दी है। तो ये दोनों हजरात जल्दी से बाहर निकले और जाकर हजरत अली से कहा कि तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ हो गई है, इसलिए अब तुम जल्दी से कुछ पैसों का इंतजाम करो। लेकिन हजरत अली के पास तो पैसे वगैरह नहीं थे। वो कहने लगे कि मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं है। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज रखी है? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास जंग में लड़ने के लिए एक जरा रखी है। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जाओ और उसे लेकर आओ। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से वो जीरा लेकर आए। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लेकर हजरत उस्मान के घर पहुंचे और कहने लगे कि ऐ उस्मान, अली और फातिमा का निकाह होना है और अली के पास पैसों की कमी है, इसलिए तुम यही जरा रख लो और इसके बदले अली को कुछ पैसे दे दो। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यह बात सुनी कि अली और फातिमा की शादी होने वाली है तो वो बहुत खुश हुए और जल्दी से हजरत अली को 500 दिरहम पकड़ा कर हुए कहा कि ऐ अली, यह जरा भी तुम अपने पास रखो और मेरी तरफ से 500 दिरहम के तौर पर कबूल करो और जाओ और अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो पैसे लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैसों से हजरत फातिमा के लिए जहेज का कुछ सामान मंगवाया कि जिसमें एक तांबे का लोटा था और मिट्टी के कुछ बर्तन, बिछौने का एक बिस्तर था और खजूर के 2 तकिए थे। और फिर हजरत फातिमा और हजरत अली का निकाह कर दिया गया। आगे चलकर उन दोनों हजरात से जो औलादें पैदा हुई उन्हें आज हम नौजवान आले जन्नत के नाम से याद करते हैं। इस पूरे अहले बैत घराने की फजीलतों में 1000 हदीस मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के बारे में फरमाया कि मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने मेरी बच्ची को रुलाया उसने मुझे रुलाया और जिसने मेरी बच्ची को खुश किया उसने मुझे खुश किया। एक और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी का नाम फातिमा इस वजह से रखा गया क्योंकि अल्लाह ने इसे जहन्नुम से बचा लिया है और जो भी मेरी बच्ची फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी जहन्नुम से बचा लेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ऐ अली, तू तो मेरा भाई है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह के कुछ सालों बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चाहा कि वो अबू जहल की बेटी से भी निकाह कर ले, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो हजरत अली को सख्ती से मना फरमाया कि मैं किसी हाल में भी अली को इजाजत नहीं देता कि मेरी बेटी फातिमा की मौजूदगी में वह किसी और लड़की से शादी करे, क्योंकि मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी और जिसने उसे खुश रखा उसने मुझे खुश रखा। इसलिए हजरत अली ने सारी जिंदगी हजरत फातिमा की मौजूदगी में किसी और लड़की से शादी न की। अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में इन पाकीज़ा हस्तियों के कदमों में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।